जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस भाग में आज हम सेट पेपर के अंतर्गत जो विज्ञान विषय के प्रश्न हैं उनको देखेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रंध्र या स्टोमेटा, जो पत्तियों के पिछले भाग में पाए जाते हैं। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये पादपों की भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं पौधे, पानी का और सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कश्मीरी बकरी। साथ ही ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित रूप से सवाल यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपने प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव कौन सा नहीं है? आपको ध्यान देना है, यहाँ नहीं है लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि हाथी, बंदर और भालू ये सब पाए जाते हैं इन वनों में, परंतु चीता नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो साइक्लोन होता है या चक्रवात होता है उसके नेत्र का व्यास कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 10 से 30 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, जो उर्वरक होता है उसको कंपनियों में या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, ये सभी जो हैं उर्वरक के उदाहरण हैं। परंतु जो वर्मी कंपोस्ट है या केचुआ खाद है यह उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, किण्वन। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था या खोदा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अमेरिका में। और जो भारत का पहला तेल कुआं है ये असम राज्य में खोदा गया था, डिगबोई में। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में संकटापन्न जो स्पीसीज होते हैं, जानवर होते हैं या प्रजातियां होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है? इसका सही उत्तर है रेड डाटा बुक। इसको जो है ICUN प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है श्वेत रक्त कोशिका या WBC कहते हैं। इसका आकार अमीबा के आकार का होता है, ये जो है अपना आकार बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो जो आवृत्ति है उसका मात्रक जो है हर्ट्ज होता है और जो ध्वनि का मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, परितारिका। इसको जो है इंग्लिश में आइरस कहा जाता है। अगला है, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको जो है दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लार चावल के माड़ को किस में बदलता है?
तो लार जो है चावल के माड़ को शर्करा में बदल देता है। इसी कारण हमें कुछ देर जब चबाने के बाद जो है चावल का स्वाद मीठा लगने लगता है। अगला प्रश्न है जो थल समीर है किस समय बहती है? तो थल समीर जो है रात्रि काल के समय बहती है। होता क्या है कि समुद्र के किनारे की जो भूमि है समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है, तो जिससे यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, तो हवा जो है थल से समुद्र की ओर बहने लगती है। इसको जो है थल समीर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा लाइकेन से। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आप जानते हैं कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होगी, यानी कि नमी या कहें आर्द्रता की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है पेशियों में जो ऐंठन उत्पन्न होती है इसके लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल है इसके कारण जो है पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है, और साथ ही जो लैक्टिक अम्ल है ये दही में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस पादप में प्रकीर्णन प्रक्रिया जंतुओं द्वारा उत्पन्न या संपन्न होती है? यानी कि जो जनन होता है पादपों का, जो उसके बीज वगैरह हैं, तो किसमें जो है जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं? तो सहजन आप जानते हैं मुनगा को बोलते हैं। आक के पौधे बीज आपने देखे होंगे उड़ते हुए, छोटे छोटे ऐसे उड़ते रहते हैं, ठीक है। और जो घास है छोटे छोटे बीज होते हैं। एक जैंथियम होता है, जैंथियम जो है कुछ ऐसा होता है, इसमें ऐसे दो कांटे लगे होते हैं, काले रंग का होता है। तो ये क्या होता है जंतुओं के बालों में अटक जाता है, जिससे जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। साथियों अगला प्रश्न है तरुड़ा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ जो है सेकंड दिया हुआ है और यहाँ मिनट है। तो पहले हम 15 मिनट को जो है सेकंड में बदलेंगे। तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कुल कितना हो गया 900 सेकंड हो गया, 900 सेकंड हो गया। और 1 सेकंड में प्रति सेकंड में कितनी गति करती है 2 मीटर। तो 2 का इसमें 900 में हम गुणा कर देंगे, 900 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 1800। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा पारा धातु का। अगला प्रश्न है दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा अवतल दर्पण का। इसमें क्या है दांत का जो आकार है बड़ा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं, जो इसका शीशा होता दाढ़ी बनाने का उसमें करते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग जो वाहनों के साइड में जो शीशा लगा होता है, यानी कि वाहन के पीछे कौन सा वाहन आ रहा है उसको देखने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग, किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग। और जो समतल दर्पण होता है इसका प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं, इसमें समान आकार की वस्तु दिखाई देती है। अवतल दर्पण में क्या होता है चित्र बड़ा दिखने लगता है और उत्तल दर्पण में चित्र छोटा दिखने लगता है। अगला प्रश्न है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो दूसरा सिरा क्या होगा? लकड़ी की चम्मच है, आइसक्रीम का प्याला है, तो उसको डुबोया गया है, तो दूसरा सिरा ठंडा होगा कि नहीं होगा? तो पहला लेखा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, अगला लेखा ठंडा नहीं होगा। तो भैया लकड़ी क्या है कुचालक होती है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो चाहे आइसक्रीम के प्याले में डुबो चाहे बर्फ़ के, लकड़ी के का जो मतलब दूसरा सिरा है वो ठंडा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगर यही स्टील की चम्मच होती तो स्टील की चम्मच होती अगर आइसक्रीम में डुबोते या बर्फ़ में डुबोते तो चालन के कारण ठंडा हो जाता।
तो जो ठोस होते हैं उनमें चालन के कारण ऊष्मा का संचलन होता है, और जो तरल और वायु होती है इसमें संवहन के कारण होते हैं, चालन होता है, और जो किरणें होती है सूर्य का प्रकाश वगैरह है विकिरण के कारण पृथ्वी पर आता है। अगला प्रश्न है यशोदलेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? तो यशोदलेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। इसमें जो है लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार क्या है? तो ये जो है पत्थर चट्टा की पत्ती का चित्र है, और इसमें जो है कायक जनन होता है और पत्ती से नए पौधों का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रतीक विद्युत परपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि करंट किसमें नहीं बहेगा? तो ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है कुंजी खुली हुई कुंजी है, ये कुंजी माने कि बटन है उसका चिन्ह है ये, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो आर मतलब इसमें जैसे दिया है रिड्यूज, रिसाइकिल, रिकवर, और दूसरा है यूज, इसमें आर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा उपयोग करिए। अगला प्रश्न है कौन सी धातु को जल में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा फास्फोरस को, और जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इन पर लगने वाला कुल बल कैसा होगा? तो जो कुल बल होगा शून्य हो जाएगा। एक तरफ जैसे मान लो कोई रस्सा कस्सी का खेल होता है, कुछ लोग इस तरफ खींचते हैं कुछ लोग इस तरफ खींचते हैं, यदि मतलब बल बराबर है तो क्या होगा? कुल बल शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? तो जो अपने दरवाजे होते हैं उनमें जो कब्जा वगैरह होते हैं, खासकर कच्चे लकड़ी के दरवाजे, उनमें तेल की बूंदें डाल देते हैं जिससे वो आवाज़ नहीं करते, आसानी से खिसकते रहते हैं। तो ये घर्षण कम करने की प्रक्रिया हो गई। घर्षण बढ़ाने की प्रक्रिया हो जाती तो जैसे वाहनों को टायर खांचेदार बनाते हैं, जूते के तली खांचेदार बनाते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, इनसे क्या है घर्षण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है साइकिल के हैंडल अथवा पहिए के जो रिम होते हैं वे चमकदार उनको बनाया जाता है, तो इस हेतु किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला क्रोमियम का। अगला प्रश्न है जो लुई ब्रेल थे इन्होंने जो है केंद्र लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, तो इसका सही उत्तर है चाक्षुष विकृत, यानी कि जो अंधे लोग हैं जिनको आंखों से दिखता नहीं है उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि इसका सही उत्तर क्या है। अगला प्रश्न है निखिल को लोटने स्थितिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, जो उचित व्यवस्था का चयन कीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में बतलाना है। तो सबसे पहला होता है लोटने घर्षण, कम इसमें घर्षण होता है, इसमें उससे ज़्यादा होता है, और जो स्थितिक घर्षण होता है इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? जैसे एलईडी बल्ब वगैरह होता है तो इसका एक तार लंबा होता है एक तार छोटा होता है, तो जो लंबा तार होता है इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। तो साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के ये 35 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा है इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और याद कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट जो है आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।